आओ अंदर आ जाओ। हेलो प्रोफेसर। ब्रूस ली, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें कैसे पता चला मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? बताता हूँ, बैठो पहले। अच्छी खबर यह है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स को अप्रूव कर दिया है और तुम्हें मेरे असिस्टेंट की पोजीशन दी जा रही है। अब तुम नए बच्चों को क्लासिकल चाइनीज फिलॉसफी सिखा सकते हो। बताओ, है ना ये बहुत ही अच्छी खबर? प्रोफेसर, वो क्या है कि मैं क्या तुम्हें ये खबर अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी। प्रोफेसर, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कैसे कहूँ आपसे, वो क्या है कि मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको चुनूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने खुद के कुछ प्लान बनाए हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये रहा। क्या है ये? प्रोफेसर, दरअसल मेरी 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई में मेरी आखिरी थीसिस में मैंने सिर्फ एक ही शब्द की बात की है, और वो है ताओ शब्द की, जो लाओ जी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइनीज फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट पहलू है। ताओ, मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है। ताओ चाइनीज फिलॉसफी का कोर कॉन्सेप्ट है। देखो ब्रूस, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी में भी सिर्फ एक शब्द से उसका पूरा अर्थ समझा सकते हो। प्रोफेसर, ये मुझे आपने ही सिखाया है कि कैसे मुश्किल फिलॉसफी को सरल भाषा में समझा जा सके, जिसकी वजह से मैं फिलॉसफी के सार को समझ पाता हूं। जब मैंने मार्शल थ्योरी का गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ताओ ही इन सब की जड़ में है। और पता है ताओ की जड़ में क्या है? गैर दखलंदाजी और प्राकृतिक नियम का पालन। और मैं किसी भी रोक टोक के बिना इसका अध्ययन करना चाहता हूं ताकि मैं इसे अच्छे से पढ़ सकूं। बस इतना ही। प्रोफेसर, आपने मुझे जो पढ़ाया उसके लिए शुक्रिया। उसकी मदद से मैं जो ढूंढ रहा हूं वो पा लूंगा और इस जटिल दुनिया को भी समझ सकूंगा। ये समझ आपने ही दी है प्रोफेसर। 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई में मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये मेरी ग्रेजुएशन की आखिरी थीसिस होगी। ओह, इसका मतलब ये हुआ तुम कॉलेज बीच में छोड़ के ऐसे ही क्या ड्रॉप करना चाहते हो ब्रूस? जी, वो मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए होगी। इसके अलावा मैं ये ऐसा मत कहो कि तुम ये सच में चाहते हो ब्रूस। जी प्रोफेसर, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। आपने जो मुझे पोजीशन ऑफर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उसके लिए हाँ नहीं कह सकता। प्रोफेसर केन, आप मेरे गुरु हैं और चाइना में चाहे हम किसी से एक दिन भी क्यों ना सीखें तो भी उन्हें हम जिंदगी भर पिता मानते हैं। हालांकि हम यूएसए में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चाइनीज तरीके से सम्मान देना चाहता हूँ। ओह ब्रूस ली, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। चाहे मैं भविष्य में कहीं भी चला जाऊं, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा प्रोफेसर। एक मिनट रुको ब्रूस ली, तुम तो जानते हो ना कि 1 साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। वो 1 साल में प्रैक्टिस में लगाऊंगा। ध्यान से सोचो ब्रूस ली, अपने इस एकेडमिक करियर और डिग्री को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। चलता हूं। रुको ब्रूस ली, ब्रूस, मैं झिझक क्यों रहे हो? सीधा मुद्दे पे आओ। मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये फैसला ठीक है या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। जल्दबाजी में ऑकलैंड जाना ठीक होगा क्या? हाँ बिल्कुल। दुनिया में सबसे जरूरी क्या चीज है? सिर्फ समय। समय कब बीत जाए पता नहीं चलता। जब मैं ओकलैंड में पहली बार पहुंचा और वहां हॉफमैन का बनाया हुआ माहौल देखा, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरा करियर ओकलैंड से ही शुरू होगा, चाहे जो हो जाए। तुम तैयार हो जाओ ओकलैंड, मैं आ रहा हूं। मैं मानता हूं कि आपके ओकलैंड जाने से करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको लगता है कि ये करने का अभी सही समय है? एक बार सोच लीजिए।
अगर सब मानते हैं कि जाने से फायदा होगा तो क्यों ना मैं अभी चला जाऊं? वक्त का नुकसान क्यों करूं? तो फिर आपके कॉलेज का क्या? उसे बीच में ही छोड़ेंगे? इसमें भी तो आपका ही नुकसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने मन बना लिया है, मैं ओकलैंड जा रहा हूं। जेम अंकल, आपकी क्या राय है? मुझे ब्रूस की चिंता नहीं है, चिंता तो मुझे लिंडा की है कि क्या वो ये फैसला मानेगी। कॉलेज और डिग्री तो तुम आराम से छोड़ दोगे ब्रूस, लेकिन लिंडा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उसके बारे में सोचो कि अगर अलग होना पड़ा तो उससे क्या कहोगे। चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लिंडा पे पूरा भरोसा है, वो मुझे जरूर सपोर्ट करेगी। मुझे भरोसा है। तुमसे अकेले में बात करनी है। ठीक है, आ जाओ, बात करते हैं। हाँ बोलो लिंडा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ब्रूस, मैंने अपनी माँ से बात की है। किमुरा, यहाँ एक बात पूछनी। दरअसल मुझे जाना चाहिए। माय गुडनेस, मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं। वो तो मैं जानती ही थी। तुम्हारा इतना अच्छा बिहेवियर है, कॉलेज में सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। लिंडा, मैंने कॉलेज छोड़ने के लिए प्रोफेसर से बात कर ली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या? चलो। कॉलेज छोड़ने की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। मेरा ये फैसला आखिरी है। मैं ओकलैंड जाना चाहता हूँ और वहां अपना क्लब खोलना चाहता हूँ। ये सब मैं मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने ही कहा था ना कि एक फिलोसोफर बन सकते हो, लेकिन ये तो पागलपन है। तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लिंडा, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम तो मुझे समझोगी ही। मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है। मुझे लगा था लिंडा तुम मेरा साथ दोगी, मुझे समझोगी, भरोसा था मुझे तुम पर। ब्रूस, फैसला लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम्हें इतनी ही वैल्यू है मेरी। अगर मैंने तुमसे पूछा होता तो शायद मैं ये फैसला कभी नहीं ले पाता। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए मुझसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रूस। और अगर ऐसा है तो मुझे जाना चाहिए। लिंडा रुको, लिंडा मेरी बात तो सुनो। लिंडा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मुझे छोड़ के ऑकलैंड जा रहे हो, मैं और क्या समझूं? ऐसी बात नहीं है लिंडा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मेरे पास एक प्लान है जो शायद सुनने में तुम्हें अजीब लगे। अजीब तो तुम्हें जाते देख के भी लग रहा है। लिंडा, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। मुझे लगता है हमारी शादी हमारे जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। लिंडा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्रूस, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमने कुंग-फू से बहुत पहले ही शादी कर ली है। कुंग-फू बस मेरे जीवन का हिस्सा है, पर तुम तो मेरे जीने की वजह हो लिंडा। आई लव यू लिंडा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ब्रूस, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह कॉलेज छोड़ के ऑकलैंड आ जाओ? एक बार फिर सोचो, चाहे मेरे बिना या मेरे साथ, ऑकलैंड तो तुम्हें जाना ही है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती ब्रूस, मैं जा रही हूँ। लिंडा, लिंडा! जाने दो मुझे।
वैसे ब्रूस, प्रोफेसर और किमूरा तुमसे मिलने आए हैं। चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ, मैंने ओकलैंड जाने का मन बना लिया है। बस एक बात कहना चाहता हूं, जो भी मेरे साथ आना चाहे वो आ सकता है। सुनिए मास्टर, आइए। ये कदम उठाने से पहले एक कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कॉम्प्रोमाइज? कोई और रास्ता है भी नहीं मेरे पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिंडा भी आपको इस बार सपोर्ट करेगी। नहीं, मेरी सारी परेशानियों को मैं अकेले ही संभालूंगा। मैं नहीं चाहता कि लिंडा मेरी वजह से दुखी हो। ब्रूस, ब्रूस, हे लिंडा, लिंडा। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? हाँ लिंडा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस खुद से पूछो और जो दिल कहे वो करो। मेरे दिल ने मुझसे कहा मैं ब्रूस से ही शादी करूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? तुमसे प्यार करना ही मेरी डेस्टिनी है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? हाँ सच में। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन ब्रूस, तुमने वेडिंग रिंग तो बनवाई है ना? हाँ हाँ, बनवा ली है। आई लव यू ब्रूस। मुझे पता था तुम ऐसा करोगी, इसमें कोई शक ही नहीं था। लेकिन सब कुछ इतना अचानक होगा ये नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो मॉम। मुझसे माफी मांग के क्या करोगी लिंडा? माफी तो तुम्हें खुद से मांगनी चाहिए। तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी चुनने का। लेकिन ऐसी जिंदगी चुनने की गलती तुम कैसे कर सकती हो? सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे समझने की कोशिश तो करो मॉम। तुमने तो फैसला कर ही लिया है ना, अब मैं बोल भी क्या सकती हूँ? बस मैं अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी को खाई में गिरते देख सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जो करना है करो। मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, लेकिन तुम्हें ऊपर वाला बताएगा कि तुम्हारा फैसला गलत था। बहुत ही गलत फैसला है ये तुम्हारा बेटा, समझने की कोशिश करो, कोशिश करो। गलत फैसला है ये। मम्मी। रुको मॉम, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, बस मुझे अकेला छोड़ दो लिंडा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या लिंडा की माँ मानेगी? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो एक माँ है ना। जिम अंकल। हाँ? ये क्या है? मैं आपसे कुछ उधार ले सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये रिंग चाहिए। ओह अच्छा, ये चाहिए तुम्हें? लेकिन किस लिए चाहिए ये तो बताओ। हाँ? एक अच्छी खबर है, लिंडा और मैं शादी कर रहे हैं। क्या कहा? आज ही हम दोनों चर्च में शादी कर रहे हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाइए। जाइए जाइए। क्या हुआ, मेरी शादी में आना नहीं है क्या? अरे हम कैसे नहीं आएंगे? वैसे ब्रूस, ये सूट कहाँ से लिया? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दुकान से रेंट पे लिया। एक बात बताइए, क्या ये सच में शादी कर रहे हैं? वो हमेशा वही करता है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। चलो। लिंडा। ब्रूस, लिंडा, क्या हुआ? मामा अभी तक आई नहीं?
इतने कम वक्त में अच्छी तैयारियां की हैं। कोई बात नहीं, उनसे घर पे आशीर्वाद ले लेंगे। जरूर चलेंगे। हाँ। चलो। लिंडा, मॉम, मॉम, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। तुम अब बड़ी हो गई हो बेटा, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी चुनने का। भगवान तुम्हें खुश रखे। मॉम, अगर आज आप यहाँ नहीं आती तो मैं कभी खुश नहीं हो पाती। अब रोकर अपना मेकअप मत खराब करो। माँ, आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आना ही था बेटा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी बेटी का दिल ऐसे चुरा कैसे लिया। ये भी कोई चाइनीज कुंफू कला है क्या? माँ, पता है मुझे क्या लगता है? आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ऐसा क्यों बेटा? आपकी आंखों से ये बात साफ नजर आती है कि आप जैसी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। ओह, आज तक मेरी ऐसी तारीफ किसी ने भी नहीं की है। फादर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलो चलो चले। शुक्रिया। ब्रूस ली, क्या आप लिंडा एमरी को अपनी पत्नी स्वीकारते हैं? मुझे स्वीकार है। ईश्वर को साक्षी मान के क्या आप ये वादा करते हैं कि दुख में और सुख में हर पल आप इनका साथ देंगे? हाँ, दूंगा। लिंडा एमरी, क्या आप ब्रूस ली को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? हाँ, स्वीकारती हूँ। ईश्वर को साक्षी मान के क्या आप ये वादा करती हैं कि दुख में और सुख में हर पल आप इनका साथ देंगी? चाहे कोई भी मुसीबत आए, आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगी और हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाएंगी। वादा करती हूँ। अब आप इनको अपनी पत्नी स्वीकारते हुए इनकी उंगली में अंगूठी पहनाइए। ओह वाह! वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत रिंग दूंगा। अब आप दुल्हन को किस कर सकते हैं। It's a chance to rise your way. Let your spirit be brave. Always fight to hold your name. No matter how bad or rough, you never surrender. All the warriors in this शुक्रिया। world यहाँ join the passion of this master soul. All the warriors in this चलो चर्च चलते हैं। join the passion of this master soul. From the Chinese hills and shore, we still listen to Bruce Lee, but a God. ओह, लिंडा, तुम कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। बस अभी आई, तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे सबकॉन्शियस से डर लगता है। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओह, बिल्कुल है। मैं जानना चाहती हूँ मैं आज रात कहाँ रुकूंगी। ये बात तो हमने पहले ही की थी ना, कि तुम अपनी माँ के पास ही रहोगी। लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी है। देखो लिंडा, मुझे माफ कर दो। आओ बाहर चलते हैं। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। बाकी सब लोग शादी के लिए नई कार, नया घर, ये सब खरीदते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, भविष्य में
मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। तुम्हारी खुशी का ख्याल मैं खुद से भी ज्यादा रखूंगा। तो शादी की नई रिंग भी दोगे? मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत रिंग खरीद के दूंगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझसे ये नहीं पूछना चाहोगे कि मैं आज कॉलेज क्यों नहीं गई ब्रूस? अरे हाँ, आज तो तुम्हारी बायोजेनेटिक्स की क्लास थी ना, फिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? पैकिंग में मेरी हेल्प करने के लिए? नहीं, मुझे लगा उस क्लास से ज्यादा जरूरी काम है मुझे आज। ज्यादा जरूरी काम? क्या बात है लिंडा, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? वो मुझे अपने पति के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है ताकि वो मुझे छोड़ ना दे। इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? ओह, तो तुम्हें इस बात का डर है? अगर ऐसी बात है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ओकलैंड जा जरूर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मार्शल आर्ट्स क्लब खोलने, बाकी और कुछ भी करने का इरादा नहीं है मेरा। ओह, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी मैं भी तुम्हारे साथ ऑकलैंड आ रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही सरप्राइज दे सकते हो, मैं नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लिंडा, मेरी तरह बेवकूफी मत करो अपना कॉलेज बीच में ड्रॉप करके। अब तो ड्रॉप कर दिया ब्रूस। फिर तो ये पक्का हो गया कि हमारी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। एक मिनट। लिंडा, क्या तुम वाकई में सच कह रही हो या ये सब मजाक है? ब्रूस, सच कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बिगाड़ा भी तो तुमने ही है। लिंडा, तुमने सच में कॉलेज ड्रॉप कर दिया? ब्रूस, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऑकलैंड आ रही हूँ। नहीं लिंडा, ऐसी गलती मत करो। मुझे अब भी लग रहा है तुम मजाक कर रही हो। ब्रूस, देखो, इसमें हैरान होने की क्या बात है? मैंने जब से तुमसे शादी का फैसला किया है तब से ही मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुमसे जुड़ गई। शादी में वादा किया था ना, हर दुख सुख में साथ दूंगी, बस वही वादा निभा रही हूँ। जिंदगी भर निभाऊंगी। एक पत्नी होने के नाते तुम्हारी मदद करूंगी ऑकलैंड में तुम्हारा करियर शुरू करने में, और ऐसा करने से तुम खुद भी मुझे नहीं रोक सकते। यही तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए ब्रूस। हाय ब्रूस। ओह लिंडा, तुम आ गई? आ जाओ, यहाँ बैठो। ब्रूस, एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या है? महसूस करो। कुछ महसूस हुआ? क्या महसूस? अरे ब्रूस, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बच्चा? हाँ। क्या बात है! मैं बाप बनने वाला हूँ। लिंडा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I love you। लिंडा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। I love you so much। मैं भी। You're the best। तुम बहुत अच्छे हो ब्रूस।
शुक्रिया। मैं पापा बनूंगा हाँ और तुम माँ। हाँ। खुश हो ना? बहुत खुश। मैं भी। मैं बता नहीं सकता। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सपना तो नहीं है? नहीं। मॉम, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। माँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखूंगा। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, अब उसे अच्छी जिंदगी तो देनी होगी। चलो तुम लोगों को देर हो जाएगी, अब तुम्हें जाना चाहिए। अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना बेटा? आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम बहुत याद आओगी। मॉम, अपना ध्यान रखना। ओकलैंड यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है बेटा। हाँ मॉम, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, सुना ना? ठीक है मॉम, ध्यान रखना। मेरी बच्ची, अच्छे से जाना बेटी। चलो ब्रूस। लिंडा, एक मिनट रुको, मैं बस अभी आया। माँ, क्या आप हमारे साथ ओकलैंड में रहना पसंद करेंगी? एशिया के सारे बेटे ऐसे ही होते हैं क्या? मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। हाँ माँ, मैं सच में ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ही रहें। इससे हम एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। बहुत अच्छा लगा सुन के ब्रूस, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। ये देखो, हमारा छोटा सा घर कैसा लगा तुम्हें? ओह ब्रूस, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने अपने भविष्य से थोड़े से पैसे उधार ले लिए। मेरा मतलब है बैंक से लोन लेकर ये घर खरीद लिया। अच्छा, और तुम्हें यकीन है तुम इतने पैसे कमा लोगी? पूरा यकीन है, मुझ पर बस भरोसा रखो लिंडा। मिसेस ली, ये देखिए, ये रही आपकी चाबी। मेरे साथ साथ ये भी आपके हवाले। शुक्रिया। ये घर बहुत अच्छा है। ये देखो कैसी लगी ये जगह, हाँ? वाह, देखो तो। बहुत अच्छी है, काफी स्पेशियस है। बहुत अच्छा है। 150 ट्रेनीज तो आ ही जाएंगे। लाइट्स भी अच्छी है और यहाँ हम डिवाइसेस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी। क्यों जिम अंकल, सही कहा ना? आपके पास भी कुछ आइडियाज है तो बताइए। किमुरा, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, सब सही है ना? जगह कैसी लगी तुम्हें? जगह सच में अच्छी है और काफी बड़ी भी है, लेकिन इसका रेंट भी ज्यादा ही होगा। तुम ये सब चिंता मत करो, ठीक है? एक बार बिजनेस चल गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा। हम काम अच्छा करेंगे तो फंड्स भी अपने आप आ जाएंगे। जिम अंकल, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पहले कराटे क्लब ही हुआ करता था, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वो हाल ही में बंद हो गया। सुनो जैसी, अगर हम ओनर से जाके बात करें तो रेंट कम हो सकता है क्या? हाँ शायद हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को ठीक लगा तो मैं भी खुश हूँ। ब्रूस, मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसने एक बार ठान ली तो बस ठान ली। तो क्या कहते हो, इस जगह को रेंट पे ले लिया जाए? एग्रीमेंट साइन कर ले? डन, ये जगह पक्की। हे मास्टर, ये बताइए मेरा रूम कौन सा होगा? आपको मेरे लिए एक बड़ा बेड लगाना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो। वो देखो, वो रहा तुम्हारा खास कमरा। इतना बड़ा है कि आराम से गुलाटियां खाना, ठीक है?
अच्छा एक और बात कहूँ, मुझे 100 गर्लफ्रेंड चाहिए, ये मेरे दिल की इच्छा है। बड़े ही गिरे हुए इंसान हो तुम जैसी। तुम नहीं सुधरोगे। चलिए, इस क्लब की शुरुआत बेहद शानदार होनी चाहिए। इस क्लब को हमें बहुत ही हाई स्केल और हाई स्टैंडर्ड से चलाना होगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? वाह, कहना चाहूँगा कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम लोग रेंट इंस्टॉलमेंट में ही दे पाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए आप ये जगह रेंट पे ले सकते हैं। मैं आपके लिए 10% रेंट कम भी कर दूंगा, लेकिन कम से कम 6 महीने का रेंट आपको देना ही होगा। सच कहूँ तो मिस्टर पाकर, ये हमारा स्टार्टअप मार्शल आर्ट्स क्लब है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे पैसे तो नहीं हैं, लेकिन एक बार बिजनेस चल गया तो उसके बाद शायद हमारी स्थिति भी ठीक हो जाएगी। इसलिए प्लीज आप इंस्टॉलमेंट के लिए मना मत करिए, बस कुछ दिनों की बात है। देखिए सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, भलाई का काम करना होता तो एनजीओ खोलता। इंस्टॉलमेंट के लिए बिल्कुल मत बोलिए। ऐसा क्यों? उस कराटे क्लब वाले ने भी मुझसे ऐसा ही कुछ वादा किया था। 3 महीने बीत गए और उसका क्लब भी बंद हो गया। ना 1 रुपया आया और ना ही उस आदमी का कोई ठिकाना है। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग वादा निभाएंगे। हमारे क्लब का मालिक इस साल का कैलिफोर्निया कराटे कंपटीशन का चैंपियन रह चुका है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, आपकी पेमेंट कभी रुकेगी नहीं। देखिए मुझसे कराटे की बात करिए ही मत। पता नहीं लोग कराटे क्यों सीखते हैं। इससे तो अच्छा है कि लोग बंदूक ही खरीद लें। ठीक है, ठीक है, चलिए छोड़िए ये सब जाने दीजिए। अब मैं कभी भी किसी बिजनेसमैन से जिंदगी में कराटे की बात नहीं करूंगा, ठीक है? मैं अपना घर इंस्टॉलमेंट के लिए आपके पास गिरवी रख दूंगा। ये तो आपको चलेगा ना मिस्टर पाकर? मैं भविष्य में रेंट के लिए कोई मुकदमा नहीं चाहता, समझ गए ना आप? मुझे कुछ भी गिरवी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। इतना जिद्दी बिजनेसमैन होना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो ही सकते हैं। ये मेरी आखिरी शर्त है। ठीक है, ये रहा एग्रीमेंट, सोच लीजिए। ठीक है, क्या आप इसे अभी साइन करने वाले हैं? हम इस बारे में सोचेंगे और आपको जल्द ही बता देंगे। मेरा दोस्त वैसे भी कोई फैसला सोच के ही लेता है। जेम, तुम ब्रूस की मदद कर रहे थे, उसका क्या हुआ? क्या कहूँ, ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो सोचा भी नहीं था। कैसी प्रॉब्लम? ब्रूस को एक जगह पसंद आई थी क्लब के लिए। हमने सोचा मकान मालिक मंथली रेंट के लिए मान ही जाएगा, लेकिन वो तो पूरे के पूरे 6 महीने का रेंट एक साथ ही मांग रहा है। अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? पता है, अमेरिका में कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ बहुत ही मुश्किल है। सही है। ब्रूस अभी अभी ओकलैंड आया ही तो है। अगर अच्छी जगह नहीं मिली तो वो अपना करियर शुरू कैसे करेगा? तुम्हें पता है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उन्हें ऑकलैंड आने के लिए कहा और अब जो परेशानी वो झेल रहे हैं उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। सुनिए, एक बात कहूँ, हमारे पास तो कुछ पैसे हैं ना। हांगकांग में जो घर बेचा था उसके पैसे हम ब्रूस को दे देते हैं, उसका काम हो जाएगा। नहीं, उस पैसे को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, ठीक है? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें मेरी बीमारी की चिंता है और ऑपरेशन की भी। जहां तक मेरी बीमारी की बात है, अगर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि उस ऑपरेशन और बीमारी से लड़के मैं देखो, जी तुम भी ऐसी पाऊंगी। बातें मत किया करो, दोबारा ऐसा कभी मत कहना। जेम्स, देखो, हमें अभी तो पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन पैसों से तुम ब्रूस का रेंट भर दो ना। जब बिजनेस चल जाएगा फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑपरेशन भी करा लूंगी। यूरो, मुझे तुम्हारी सोच सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, ठीक है? घबराओ मत, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लूंगा।
मेरी बीमारी से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, नहीं तो जिंदगी में तुम बहुत सफल होते। आओ, मेरे साथ आओ। बीते सालों में हमने लगभग अपनी सारी सेविंग्स मेरी बीमारी पर ही खर्च कर दी। अब इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जाओ, रेंट भर दो। यूरू, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये पैसे तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, समझ गई तुम? फिर कभी ऐसी बात मत करना। जेम्स, क्या चाहते हो? ऑपरेशन की वजह से वक्त से पहले मर जाऊं? ऑपरेशन नहीं कराना। तुम पागल हो गई हो क्या यूरू? हाँ, जेम्स, ऐसी बातें कर रही हो? जेम्स, मेरी बात सुनो। ये ऑपरेशन सिर्फ मेरा दर्द बढ़ा सकता है। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे एक वादा करो। देखो, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम ब्रूस का साथ देना और उसका क्लब जरूर खोलना। मार्शल आर्ट्स क्लब तो जरूर खुलेगा, लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ होने नहीं दूंगा। चाय लीजिए। चाय आ गई। किमुरा, तुमने कभी चाइनीज टी पी है? हाँ, बिल्कुल पिए। जापानीज कल्चर भी तो चाइना की ही देन है। शुक्रिया। चाय की खुशबू तो बहुत बढ़िया है, मानना पड़ेगा। इतने कम वक्त में तुम तो बिल्कुल घरेलू चाइनीज बीवी बन गई हो। बैठो। ओह, आप बातें कीजिए और मैं चाइनीज खाना बनाती हूँ। हाँ, बढ़िया चाइनीज खाना बनाना, खा के घर ठीक है। की याद आ जानी चाहिए। हाँ, ठीक है। अब काम की बात करते हैं। उस जगह के रेंट का क्या हुआ? कुछ कम किया उसने? हाँ, हमने उससे बात तो की है। बाकी सारी बातें तो वो मान गया, लेकिन उसने 6 महीने का रेंट एक साथ मांगा है। इसलिए अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहें कि वो हाँ कर दे। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है? थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता है। उसकी गलती भी नहीं है। इसके पहले वो जो कराटे क्लब वाला टेनेंट था ना, उसका बिजनेस नहीं चला, 1 महीना भी नहीं चला। वो बेचारा रेंट ही नहीं निकाल पाया और भाग गया। अब वो बेचारा मकान मालिक इसमें क्या करे? उसका तो मार्शल आर्ट्स वालों से भरोसा ही उठ गया। पर ये क्या बात हुई? ब्रूस तो ऐसे नहीं है। लेकिन वो ब्रूस को जानता कहाँ है? सच कहूं तो उसे तो कुंफू और कराटे में कोई फर्क भी नहीं पता है। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। उससे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, अगर वो जगह हमें पसंद आ गई है तो फंड्स भी किसी तरह से आ ही जाएंगे। बस हमें कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो रास्ता निकल ही जाएगा। ब्रूस, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि तुम इसे पढ़ सको, उसके बाद ही साइन करना। इसको अच्छे से पढ़ लो और अगर सब सही लगे तो साइन कर देना। अच्छे से पढ़ना। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुश्किल है। ये रहे। ये कहाँ से आए? मैंने हाल ही में अपना हांगकांग वाला घर बेचा था। ये पैसे उसी से मिले थे। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, तो सोचा क्यों ना इससे रेंट मैं ये नहीं ले सकता। अरे रखिए। तुम, आपको इसकी जरूरत है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आंटी के इलाज में आपके बहुत पैसे खर्चे हो गए और वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपको इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। रखिए इन्हें। ब्रूस, तुम्हारी आंटी ने ही मुझे ये पैसे दिए हैं तुम्हारा रेंट भरने के लिए। तुम तो जानते ही हो, वो चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी में सफल हो जाओ। रख लो बेटा। ब्रूस, इतना फंड इकट्ठा करना आसान नहीं है। जेम अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
फिलहाल आप ये पैसे रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, हम फैमिली है बेटा। जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ? ये लीजिए, इससे भी कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। हैं? हाँ। अरे ये क्या है? ओ? ये लिंडा ने मुझे दी है। जेसी, ब्रूस ने जेम अंकल से उधार ली थी। ओह अच्छा।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，三招不实，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。把中国功夫挂满了世界这块。